मुन्ना भाई, ये कयासबाजी क्यों है भाई? कहाँ कयासबाजी है। नहीं है। ये प्रश्न जो है संदीप जी, हाँ। कि देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता हो और बिहार में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता हो, तो वहां किसी व्यक्ति को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारा उम्मीदवार प्रधानमंत्री के कौन होंगे और बिहार में मुख्यमंत्री के कौन होंगे। जब यहाँ पर बिहार में सभी लोग, हम घटक दल के लोग घूम रहे हैं, तो एक ही नारा देते हैं कि 2025 225 सीटें और फिर से नीतीश। तो इसमें अब कोई इस तरह की बात कहीं है ही नहीं। जब हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के लिए वोट मांग रहे थे, तो कहां हम लोगों ने कहा था कि बस तीसरी बार इनको मौका दीजिए। इसी तरह से इस बार हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री के लिए मौका की बात कर रहे हैं। तो और ये जिस पर बीजेपी के सवाल, अंदर से ही आवाज क्यों उठने लगती है? वो अश्विनी चौबे तो ये भी कह रहे थे अभी 4 दिन पहले, उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को। मतलब बीजेपी चाहती है कि बिहार की गद्दी छोड़े नीतीश, और उसके ठीक बाद नायब सिंह सैनी का बयान आता है। राजनीति में 2+2 4 नहीं 22 भी होते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन होता तो है चार ही। अच्छा, होता है 4 ही। 22 तो बा, 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 22 तो संदीप भाई आप उसको बना सकते हैं ना ना या ना, कोई। हम नहीं बनाते। ये बना कौन रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। ये बार बार लेकिन 4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद ये कयासबाजी, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर ना, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। संदीप जी, जब हम लोग भी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कई मर्तबा बोलते हैं कि हम चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है, और कार्यकर्ता चाहते भी हैं। तो कहीं पर उनके पार्टी का कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें अगर कोई विशेष परिस्थिति में उन्होंने कहा होगा कि इनके नेतृत्व में। अब एक आप तो बताइए कि कानून सम्राट व्यवस्था पर चौधरी, भी सवाल उठाते हैं। आप नीतीश कुमार की कसीदे आप पढ़ने लग गए, जो भी मजबूरी हो, पर अभी तक तो आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे कि जंगल राज हो गया है, बंटाधार कर दिया है बिहार का। या मैंने किसी गलत नेताओं को सुन लिया, वो आपकी पार्टी के थे ही नहीं? बिल्कुल आपने सही सुना था। हमारे नेता ने सवाल उठाया था कि कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और हम गठबंधन में है, इसका मतलब अगर बिहार में कानून व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई है तो हम इसको स्वीकार करेंगे और इसको सुधार करेंगे। यह सब थोड़ी है कि गठबंधन में है तो हर बात पे मुहर लगाते चले जाएंगे। ये कोई आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है थोड़े। हम सही बात जो है उसको प्लेटफॉर्म पे रखेंगे भी और सुधारेंगे भी, और सुधरा भी है। अब देखिए ना जैसे कि आपने वक्फ आप लोगों, संशोधन विधेयक को लेकर अपनी ऐतराज वगैरह सब दर्ज करा दिए थे, सारी बातें सुन ली सरकार ने। इसके पहले भी जब उत्तर प्रदेश में संदीप भाई गौ मांस मछली या किस तरह की भी मीट की भी दुकानें खुली थी, तब हुआ था कि दुकानदारों का नाम लिखा जाएगा। पहले हमारे नेता ने उस पर अपनी एतराज जताया था कि नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए। तो हम जहां पर पे दुकानें जरूरत तो बंद होता है हुई वहां ना, पर दुकानें बंद हुई ना। दुकानें, ठीक है, दुकानें बंद हुई, मैं वहां पे सरकार में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मुझे एतराज था, मेरी पार्टी को एतराज था, मेरे नेता को एतराज था, तो उसको एतराज को हमने जताया। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें गरीब तबके के मुसलमानों का भलाई होना है, इसको कैसे इनकार कर देंगे, और देर बदे से ही सही, लेकिन गरीब मुसलमानों को भी 2013 में समझ में तो आए। सर्वसम्मति से इसी वक्त कानून को आखिरी बार संशोधित किया गया था, बीजेपी ने भी पूरा समर्थन दिया था। आप बता रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती थी, गलती का समर्थन जी कर रहे थे सारे लोग। बिल्कुल उस समय गलती थी। अच्छा अच्छा। उसमें गलती थी ये कि आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। जब उसका गलत दुरुपयोग होना चालू हुआ कोर्ट जा तो सकते आप हैं, देखिए। ये आप भ्रम फैला सर, रहे हैं। सर मैं तो भ्रम फैलाने वाला आदमी हूं, सीधा। अरे भाई, मैं थोड़ी बहुत वकालत जानता हूं। आप आप तो ट्राइब्यूनल पूरा के जानते सामने, हैं। वक्फ बोर्ड का, वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे, पर ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, कैट का होता है, नौकरशाह वहां जाते हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये था कि जब आपको परमिशन वक्फ बोर्ड देगा हाँ तब तो आप जा सकते हैं संदीप वही जी। अब ये। संदीप जी, अब हम मुझे 2 मिनट, एक हाँ मिनट दे प्लीज दीजिए। लीजिए ना, टाइम लीजिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इसमें ये तो कानून को हटा दिया गया ना कि अगर कोई गरीब मुसलमानों की भी जमीनों को अगर वक्फ ले लेता है तो वो भी अपनी बात उसी तरह से अच्छा, तुरंत तो हाई मतलब ये कोर्ट और सुप्रीम जरूरी कोर्ट में था। पहुंचा। तो अब सीटों के बंटवारे पे हो गया फैसला? कितनी सीट लड़ने वाले हैं मुन्ना भाई? वो तो हमसे ज्यादा आपको पता होता है, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं देश के, आपसे ना कुछ ना छुपा ना हुआ ना ना, नहीं है।
ये मैं मुगालता नहीं, घर में कुत्ता है, मैं मुगालता नहीं पालता। कौन नहीं, बड़े छोटे का चक्कर नहीं है। वो मुझे मालूम है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं, तो जीतन राम मांझी से तो ज्यादा बड़ा वोट बैंक आपका है। इस बात में सच्चाई है कि हमारे पास 7% वोट है। हाँ। और अगर आधार अमर आते हैं तो मुझे भी 42 सीटें दी गई थी। इसको मैं आपको बता रहा हूं 2015 के चुनाव में एग्जैक्टली 42 सीटें मिली थी, संदीप जी आपको भी याद हाँ। होगा। पर गठबंधन में है, गठबंधन का एक धर्म है, हमारे नेता और एनडीए के नेता जब एक जगह बैठेंगे और तब 2015 में से अच्छा, ज्यादा बड़ा 2020 में भी जनाधार हमारा गठबंधन बड़ा। धर्म निभाया गया था, जब एलजेपी को दो फाड़ कर दिया गया, पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा को सब कुछ दे दिया गया, आपका वो बंगला छीन लिया गया, वो गठबंधन धर्म निभाया जा रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि जब वहां पर परिवार का ही धर्म नहीं निभ रहा था तो आरोप हम किस पर लगाए। जब अपने ही परिवार के लोग अगर इस चीज को कर रहे थे तो हम क्यों अपने साथी पर विश्वास करें। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान थे, हैं और रहेंगे। नीतीश के भी? कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी के लिए राम और हनुमान की संज्ञा कभी मीडिया ने भी नहीं दी है, इसलिए राम हनुमान का सवाल नीतीश ही के नहीं क्या उठता। है चिराग? तो सहयोगी हैं और एक कुशल सहयोगी के रूप में उनकी जीत और एनडीए की जीत को पक्की करने के लिए हम लोग एकत्र होकर के हमारे नेता बोल रहे हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।